ये बहुत पहले की एक बात है। एक घने जंगल में रहता था एक कौवा, एक हिरन, एक चूहा और एक कछुआ। चारों की एक दूसरे में जान बसती थी। सुख में, दुख में, संपदा में, विपदा में रहती थी चारों की अप्रतिम दोस्ती। एक दिन आज का दिन सच में बहुत मोहक है। नरम धूप, ठंडी हवा, जैसे चमत्कार। अरे कछुआ भाई निकल गए हैं खाने के तलाश में, बड़ी जल्दी। इससे पहले कि कौवा कछुए को बुलाता, कहीं से एक जाल आकर गिरा कछुए के ऊपर। जाल में फंसा कछुआ जब झटपटाकर जाल से निकलने की कोशिश करने लगा तो और भी जाल में फंसता चला गया। जाल की डोरी को पकड़े हुए पेड़ के पीछे से निकलकर आया एक शिकारी। उसके बाद अरे बाप रे, कछुए को कंधे में लेकर शिकारी तो निकल पड़ा। अब क्या करूं? जाता हूं, सबसे पहले चूहे और हिरन को खबर देता हूं। कौवे ने उड़ना शुरू किया और सीधा पहुंचा चूहे के घर के सामने। उसके बाद अरे चूहे भाई, अरे अभी निकल बाहर, भयानक विपदा है। क्या हुआ? अभी हिरन भाई के पास जाना होगा, चलो जल्दी। अरे विपदा किस बात की है, वो तो बताओ ना। अरे मत पूछो भाई, कछुए भाई पर बहुत बड़ी विपदा आई है। शिकारी के जाल में फंस गए हैं कछुए भाई। चलो जल्दी हिरन भाई को बताते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, चलो जल्दी। इसके बाद जितना जल्दी हो सके कौवा और चूहा पहुंच गए हिरन के घर पे। हिरन दूर से ही उनको देखकर बोला, आओ, बैठकर जरा बातें करते हैं। समय नहीं है, अभी निकलना पड़ेगा। कछुआ भाई विपदा में फंस गए हैं, अभी चलो। क्यों, क्या हुआ है? अरे कछुए भाई को कंधे पर बांधकर एक शिकारी चल पड़ा अपने रास्ते। कछुए भाई को बचाना होगा, जल्दी चलो वरना कोई आस नहीं बचेगी। हाँ, चलो। किस तरह से कछुआ भाई को बचाओगे, सोचा है कुछ? नहीं, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। अरे मुझे एक तरकीब सूझी है, सुनो। 3 दिमाग एक जगह लगकर पता नहीं क्या परामर्श किया। उसके बाद हिरन चूहे को पीठ में बिठाकर दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ कौवा भी आसमान में अपने पर फैला रहा था। अचानक दिखाई दिया कि शिकारी कछुए को कंधे पर लादकर महा आनंद से चल रहा है। आज घर जाकर ना कछुए का मीट बनाऊंगा। कछुए का मीट बहुत दिनों बाद खाऊंगा जमकर। अचानक शिकारी देखता है कि दूर एक हिरन गिरा हुआ है और उसके ऊपर बैठा है एक कौवा जो हिरन को चोंच मार रहा है। क्या वो हिरन का मीट है? कोई गंध तो आ नहीं रही, पर सोचो रात में हिरन का मीट खाऊंगा, चावल। पता नहीं आज किसका मुंह देखा था। मैं आ रहा हूँ हिरन। शिकारी जाल समेत कंधे से कछुए को उतारकर एक पौधे के सामने मिट्टी में रखकर जल्दी हिरन को देखने चला गया और उसी का फायदा उठाकर प्लान के अनुसार चूहा काट देता है कछुए का जाल और दोनों दूर जाकर घास फूस में छिपकर मजा लेते हैं। हाँ, अरे यार, मुझे बेवकूफ बनाया मुझे। मरा हुआ हिरन तो जिंदा हो गया। अरे चलो यार, कछुए को ही घर लेके जाता हूँ और खाता हूँ। फिर वो शिकारी रास्ते के किनारे पौधे के पास आकर खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पहुंचकर वो पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ जाता है और उसके बाद हे भगवान, ये क्या भूल कर बैठा मैं। हिरन भी गया और कछुआ भी गया। हाय, ये मैं क्या भूल कर बैठा भगवान। हिरन भी नहीं मिला और कछुआ भी गया। चुपचाप घर निकल लो अब। गोपाल भांड, ये है गोपाल भांड। महाराज, इस बार आम पेड़ पे बहुत हुआ है। हाँ, ठीक बोल रही हो। इस साल आम बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा खराब छोड़िए, हमारे बगीचे में आम कैसा हुआ है वो बोलिए। अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे बगीचे में
जैसा अच्छा अच्छा आम का पेड़ है, मैं गर्व से कह सकती हूँ, वैसा हमारे सखी के बगीचे में नहीं। तो फिर क्या करोगी? अपने सखी को बुला के आम दिखाओगी? आम नहीं दिखाऊंगी, आम उसे भेजूंगी। सोने के थाली में ढका हुआ आम भेजूंगी मैं उसे। जो तुम्हारी मर्जी। प्रणाम रानी, बर्दवान की रानी, आपके लिए कुछ उपहार दी हैं। क्या है? दिखाओ दिखाओ। आय हाय, सोने के थाली में आम। हाँ, ये क्या? पत्र में कुछ लिखा हुआ है। सखी, तुम्हारे लिए मैं अपने राज्य का आम भेजी हूँ, खाकर देखना। और हाँ, ज्यादा देर तक काट के मत रखना, वरना तुम्हारे सजावट जैसा गल जाएगा। देखिए महाराज, सखी मेरे लिए कैसा लिखी है। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे सखी लग रहा है अगले जन्म में मंत्रा या कैके थी। चलो बगीचे में। ठीक है, चलिए। महाराज देखिए, इस बार पेड़ पे जितना आम हुआ है, वैसा ही लीचू भी बहुत हुआ है। हाँ, बहुत हुआ है। महाराज, मैं कुछ सोची हूँ। क्या सोची हो रानी? गोपाल, एकलौता गोपाल ही अच्छा से जवाब दे सकता है। आप गोपाल को ही बुलाइए। ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। अब परेशान मत होइए महाराज, इसका इलाज मेरे पास है। अब बगीचे का पहरेदारी का इंतजाम कीजिए। ठीक है, मैं महामंत्री से इस बारे में बात करूंगा। इतना बड़ा बगीचा, इतना सारा पेड़ और इतना सारा लीचू, पहरियों को अगर कहेंगे पहरा देने के लिए तो वो खुद खा जाएंगे। तो क्या किया जाए? महाराज, ये कौन कहाँ है? हमारा गोपाल। महाराज, मैं कुछ सोचा हूँ। मैं, गाबूचंद्र और सेनापति गोपाल और कविराज, हम लोग मिलकर बगीचे का पहरेदारी करें तो कैसा होगा महाराज? बोलिए। आप ठीक कह रहे हैं। क्यों गोपाल, तुम क्या कहते हो? आपका जैसा मर्जी है महाराज, वैसा ही होगा। आज रात से हम लोग पहरा देना शुरू कर देंगे। कितना अंधेरा वाला रात है। रात में अंधेरा नहीं होगा तो क्या होगा? रात में रोशनी मैं तो कभी नहीं देखा। वाह, तुम चुप हो जाओ तो। गोपाल, तुम दोनों यहाँ पहरा दो, हम तीनों उधर जाते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है, यही पहरा देते हो तुम? पश्चिम तरफ के लीचू पूरा चोरी हो गया। कल रात में पश्चिम की तरफ तो मंत्री जी पहरा दे रहे थे, है ना? हाँ, दे रहे थे। आज रात को कोई चोरी नहीं होना चाहिए, सही से पहरा देना तुम लोग। गाबूचंद्र, हम लोग आज बगीचे के चारों तरफ पहरा देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, तो अभी चलो हम लोग पूर्व दिशा की तरफ पहरा देते हैं। गोपाल, तुम लोग पश्चिम दिशा की तरफ जाओ। चलो हम लोग चलते हैं पूरब की तरफ। ये तो बहुत शर्म की बात है। कल रात को बगीचे में चोर लीचू खा कर लीचू का छिलका फेंक रखे हैं। सुना हो कि पहरा देने से चोर चोरी नहीं करता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। क्या हो रहा है महामंत्री? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। गोपाल, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? जी नहीं महामंत्री। आधा होता आधा बोरा। फूफा जी, आप मुझे बुलाए थे? हाँ,
घर के बाहर कोयला वाला कोयला रख कर गया है, अंदर रख दो। ठीक है फूफा जी, मैं जा रहा हूँ। कितना भारी है ये बोरी। इसे अब मैं अंदर लेकर जाता हूँ। ये क्या कर रहा है भुंदा? तू अकेले अकेले कोयला का बोरी अंदर लेके जा रहा है? मैं तेरा मदद करूँ? ओए भुंदा, मैं तो तेरा मदद करने आया था। जब बोरी तेरे पैरों पे गिर गया तो क्यों ना पूरा बोरी तेरे ऊपर गिर जाए। भुंदा, ये तूने ठीक नहीं किया है। उफ, मुझे परेशान मत कर। फूफा जी इन कोयले को मुझे अंदर रखने के लिए कहे हैं। हाँ, इसका मतलब तू आज से कोयले का काम करेगा। अच्छी बात है, तुझे मैं कोयले का खानवाला बना देता हूँ। ये ले, ये ले। ये तू क्या कर रहा है? निकल, निकल, मैं कह रहा हूँ निकल। अब तू कोयले का खानवाला लग रहा है। अब तू अपना काला चेहरा लेकर फूफा जी के पास जा और मार खा। मैं फूफा जी का मार खाऊंगा। हाँ, ये क्या मुझे भी काला कर दिया? भुंदा, अगर तू पकड़ा गया ना मैं अकेला फूफा जी का मार क्यों खाऊंगा? तू भी मेरे साथ मार खाएगा। मुझे पकड़ कर दिखा। फूफा जी आप नालायक, कोयला से काला होकर कहा जा रहा है। जाकर जल्दी नहा ले, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। फूफा जी से तू मुझे मार खिलाने वाला था। मैं यहाँ कर बाहर निकलूंगा ना तो तुझे पकड़ कर बहुत मारूंगा। सच में? ठीक है, आजा आजा। ये ले, ये ले। ये क्या कर रहा है तू भुंदा? ये क्या कर रहा है तू? तू मेरा ऊपर कोयला फेंक रहा है भुंदा। कोयले के खान में कभी कभी बाढ़ आता है, इसीलिए तेरा टप बन गया है कोयले का खान। कोयले के खान में कैसे बाढ़ आता है तुझे पता है? देखेगा तू, देख, मैं नल चला देता हूँ। अब मैं यहाँ से जाता हूँ भुंदा। टाटा। ओए 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 भुंदा, शैतान लड़का, इस नल को बंद करके जा। कौन शैतान ऐसा किया है? पूरे घर में पानी भर गया है। फूफा जी, ये काम हंदा ने किया है। शैतान हमेशा शरारत करता है। आज तुझे मार मार कर बस कर दूंगा। हाँ फूफा जी, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पूरे घर में पानी कैसे भर गया? कोयले का खान से। कोयला बर्बाद करके और तू कोयले का खान का सपना देख रहा है। हंदा फूफा जी से मुझे मार खिलाने जा रहा था, लेकिन हंदा तो उल्टा ही फंस गया। फूफा जी उसे ही पकड़ कर मारने लगे। अच्छा हुआ हंदा के साथ। हमेशा मुझे परेशान करता रहता है वो। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब परिवार था। उस परिवार में रहता था रघु। रघु में एक खास बात थी। होने वाला घटना घटने से पहले रघु जब सोता था तब देख लेता था। सुनो, राजमहल में पूरी रात पहरा देना होगा।
सो मत जाना तुम। नहीं नहीं, क्यों सोऊंगा? मैं नहीं सोऊंगा। मर गया मैं, ऐसा काम मुझे ही मिलना था। दैट पूरा राज्य सो रहा है और मैं रात भर जग कर पहरा दूंगा। जल्दी जल्दी चलो 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 छोड़ दो मुझे। बचाओ 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 मुझे बचाओ 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 मुझे बचाओ बचाओ। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं। नहीं नहीं मत जाइए। क्यों क्यों नहीं जाऊं? महाराज कल रात को मैं सपना देखा हूँ, जंगल के रास्ते में आपके ऊपर विपद आएगा, दानव आपको खा जाएगा। महाराज आप अकेला मत जाइए, साथ में कुछ सैनिकों को ले जाइए। ठीक है। उसके बाद महाराज सैनिकों को लेकर मथुरा के लिए रवाना हुए। उसके बाद बचाओ बचाओ बचाओ, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सैनिकों मारो इस दानव को, आज तुम्हारे वजह से मेरा प्राण बच गया। महामंत्री रघु को पुरस्कार स्वरूप 1000 मुद्राएं दिया जाए। ए लो रघु। धन्यवाद महाराज। और तुम्हें दंड स्वरूप तुम्हें इस काम से निकाल दिया गया। हाँ महाराज, ये बताइए, अपना जान बचाने के लिए महाराज रघु को 1000 मुद्राएं दिए और तभी दंड स्वरूप महाराज रघु को उसके काम से क्यों निकाल दिए? बोलिए महाराज। कारण यह था कि रघु का काम था रात भर पहरा देना, लेकिन रघु अपने काम के समय सो रहा था, इसीलिए महाराज उसे काम से निकाल दिए। रघु ने महाराज की जान बचाया, इसीलिए उसे पुरस्कार